बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका काम रोज नदी से पानी भरकर अपने घर लाना था। उसके पास दो बड़े मिट्टी के घड़े थे। वो उन्हें एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर कंधे पर रखता और लंबा रास्ता तय करता। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था, मजबूत और बिना किसी दरार के, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था। रास्ते भर चलते समय उस फूटे घड़े से पानी टपकता रहता था, इसलिए जब आदमी घर पहुंचता तो एक घड़ा पूरा भरा होता और दूसरा आधा खाली। शुरू में फूटे घड़े ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ साथ उसके मन में हीन भावना घर करने लगी। वो खुद को बेकार समझने लगा। उसे लगता कि उसकी वजह से पानी बर्बाद होता है और मालिक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार वो सोचता कि काश वो भी दूसरे घड़े की तरह सही होता तो किसी के काम पूरी तरह आ सकता। एक दिन फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने पानी भरने वाले आदमी से बहुत ही दुखी स्वर में कहा कि वो अपनी कमजोरी के लिए शर्मिंदा है और उससे माफी मांगता है। उसने कहा कि वो किसी काम का नहीं है और रोज मालिक की मेहनत को बेकार कर देता है। उसकी बात सुनकर आदमी ने डांटा नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या उसने कभी उस रास्ते को ध्यान से देखा है जिस पर से वे रोज गुजरते हैं। अगले दिन जब वे नदी से पानी लेकर लौट रहे थे तो आदमी ने फूटे घड़े से कहा कि वो रास्ते को ध्यान से देखे। तब फूटे घड़े ने पहली बार महसूस किया कि जिस ओर वो लटकता है उस तरफ रास्ता हरा भरा है। वहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे और खुशबू से भरे। वो ये देखकर हैरान रह गया। तभी आदमी ने कहा कि उसने जानबूझकर उस तरफ फूलों के बीज बोए थे। रोज फूटे घड़े से गिरने वाला पानी उन बीजों को सींचता रहा, जिससे वे फूल बन गए। उन्हीं फूलों को तोड़कर वो घर को सजाता है और कभी कभी बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा लेता है। आदमी ने कहा कि अगर फूटा घड़ा न होता तो ये सुंदरता कभी पैदा नहीं होती। यह सुनकर फूटे घड़े की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि जिसे वो अपनी कमजोरी मान रहा था वही किसी के लिए उपयोगी बन रही थी। उस दिन के बाद उसके मन से हीन भावना खत्म हो गई। अब उसे अपने फूटे होने पर शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन वही कमी सही दिशा में उपयोग हो जाए तो किसी के लिए वरदान बन सकती है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ बनाया है।